से जो पौधे पे बैठे हुए हैं, जो इसका अमल कर सकते हैं, कि क्या ऐसी नाकाफी ना इम्प्लीमेंट करने वाली दशा है आपकी कि आप रोक नहीं पा रहे हो इस तरह के हादसे। कुछ दिन पहले देयर वाज अ रेप ऑफ ए नाबालिग इन कल्याणपुरी, अब ये हादसा हुआ। क्यों जरूरत पड़ती है आज 65 साल की इंडिपेंडेंस के बाद के आम जनता जो है बौखला जाए और इंडिया गेट तक पहुंचे, जंतर मंतर। एक चीज जी मैं यहाँ पर आपसे और जानना चाहूंगी कि आज ये समाज उस लड़की के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो जिंदगी की जंग अगर जीत भी गई तो बाद में क्या ये समाज इसी तरीके से उसको जीने देगा? क्या उसको मेंटली जिस तरह से कि ये वही लड़की है, तमाम समाज की अगर बात करें आप तो 3 साल की बच्ची से लेके 80 साल की बूढ़ी औरत के साथ भी इस तरह की हैवानगी होती रही है। और यहाँ पे आप अगर रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं तो आप लॉ एंड ऑर्डर के क्या गार्जियन हैं? आप देखिए, आप जो हालात अभी पब्लिक के साथ हो रही है, मेरे ख्याल से आपकी मैनेजमेंट कहीं पे आप गड़बड़ कर रहे हो। अगर आप इतनी सी छोटी से हादसे को इतनी बुरी तरह बौखला जाते हो, आपका लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे भी नहीं दिखता। छोटी से उकसाने से अगर पब्लिक जाहिर कर लेंगे, यहाँ पे अगर कोई हमारे जो नेता है सीनियर, वो लोग अगर बोल देते चलिए हम कर रहे हैं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके कॉमन पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो इतना आश्वासन देते कि हम कुछ करेंगे जरूर, हम इसके ऊपर सीरियसली चिंता कर रहे हैं या स्टेप्स ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आज पब्लिक की हाल में लॉ एंड ऑर्डर की बदतर हालत है और यही कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा साफ जाहिर कर रही है और लोगों को लग रहा है कि कम से कम ये केस नजीर साबित हो और आगे इस तरह की बातें हमें देखने सुनने को ना मिले। यही वजह है कि लोग इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के सामने से हटने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज को, घर पे बैठा एक आदमी ही क्यों ना। देखिए, ये समाजीकरण पे बात आ जाती है, किस तरह से किस मूल्यांकन आपने बच्चे के अंदर गूंथा हुआ है। लेकिन साथ में ही मैं ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त मौजूदा हालात जो है हमारे देश में, वहाँ पे डिटरेंट की जरूरत है। पनिशमेंट का मकसद ही होता है कि बेखौफ ना घूमे कोई, आप जिंदगी से खिलवाड़ ना करो। इसके लिए अगर डिटरेंट पनिशमेंट नहीं है, मैं अक्सर कहती हूँ, यहाँ भी दोहराऊंगी, मिडिल ईस्ट में हाथ पब्लिकली काट देते हैं। अगर आपने इनको फांसी में चढ़ा दिया तो कल को जो भी सोचेगा रेप के लिए या ऐसी चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि ये तुरंत बंद हो जाएगा, लेकिन कम से कम उसके दिल में एक दहशत तो होगी, एक खौफ तो होगा। आज पुलिस वालों की अगर आप कहें तो मैं नहीं समझती कि हमारी पुलिस जो है वो हर जगह जिम्मेवार है हर गलती के लिए। गलतियां उनसे हुई, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग जो है वो हमारे में नाकाफी है। ये जो अभी इस वक्त हमारा हालात है इंडिया गेट में या जंतर मंतर में या सारे देश में, देखिए मॉब की साइकोलॉजी अलग होती है, ब्यूटीफुल अलग होती है, उसको हैंडलिंग आप भिड़ंत पॉलिसी से नहीं कर सकते। गुड। गैस छोड़ दो, टीयर गैस छोड़ दो, वाटर कैनन छोड़ दो, लाठी चार्ज कर दो, आप नहीं रोक पाओगे। आपका तरीका बदलने की बहुत जरूरत है। इससे पहले कि संदीप जी आप रिएक्ट करें जो जयंती मैम कह रही थी यहाँ पर, लेकिन जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस मानसिकता को आप यहाँ पर क्या कहेंगे? इनकी जान के साथ भी तो खतरा है। आप प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए हैं एक अच्छी चीज के लिए, न्याय दिलाने के लिए, लेकिन ये चीज क्या है? ये डेफिनेटली ये डेंजरस है जिस तरीके से किया जा रहा है और आप लोगों के साथ देखकर अब थोड़ा सा कैपिटल पनिशमेंट भी हो, क्योंकि कल को अगर 5 साल की बच्ची को आप रेप कर देते हो, उसका गला दबोच के आप ब्रूटली उसे मर्डर कर देते हो, और आपके लिए ठीक है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी हम कह देते हैं, लेकिन 10 साल बाद आपको वो मर्सी पिटिशन फाइल करते हो और आप छूट जाते हो। इस तरह से नहीं होनी चाहिए। आई डोंट वांट देयर शुड बी एनी गैप बिटवीन दिस काइंड ऑफ इनैक्टमेंट। डिले नहीं होनी चाहिए और डेफिनेटली कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। जान से खिलवाड़ करने की जो एक छूट है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री, आज हम 65 साल से इंडिपेंडेंट है, आज भी हमारी हालात ये है कि हमारे युवा वर्ग को दर दर भटकना पड़ रहा है। माँ के दाखत ना इसके लिए क्यों आप कुछ रिएक्ट करना चाहती हैं? मैं मैम से बिल्कुल सहमत। ये कामयाब नहीं होगी क्योंकि कोई इंस्पेक्टर अपील कर रहा है, मॉब इनकी सुनेगी नहीं। ये कोई तरीका नहीं है, हर कंट्री में होगी। इनको चाहिए कम से कम हेडक्वार्टर में कोई एक
ट्रेन साइकोलॉजिस्ट लेके आए जो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को कैसे हैंडल किया जाए उसके ऊपर उनको बताए, एडवाइस करें। बिल्कुल। और ग्रुप जो रिस्पॉन्ड करेगा किसी पॉजिटिव ट्रस्टेड इमेज को प्रॉप करेगा, कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं करेगा। बिल्कुल, तभी कुछ हो सकता है कि कोशिश जो होती नजर आ रही है वो कामयाब हो। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, आपसे कुछ देर पहले पीड़ित लड़की का मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया। सफदरजंग अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की की सेहत में पहले से थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन प्लेटलेट्स की जहां पर बात की जाए उसमें पहले से गिरावट आई है। लड़की की प्लेटलेट्स गिरकर 30,000 तक पहुंच गई है। फिलहाल लड़की जूस पी पा रही है, बातचीत कर रही है हल्की फुल्की। हालांकि अभी भी शरीर में इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है, इन्फेक्शन बना हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक सेहत के सुधार के बावजूद लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे हमारे जो खास में नीलम कटारा बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर। जयंती जी, पहला सवाल आपसे। पुलिस ने, हमने थोड़ी देर पहले आपसे देखा कि लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें, लेकिन जिस तरह का लोगों में गुस्सा है इस पूरे सिस्टम के प्रति और लोगों को ऐसा लग रहा है कि कम से कम इस केस को नजीर बनाकर ऐसी मिसाल पेश की जाए कि दोबारा इस तरह की हरकतें, इस तरह की वारदात दोबारा ना हो। समीर जी, सबसे पहली बात, एक आम इंसान जो किसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है वो आज भाग भाग के क्यों प्रोटेस्ट के लिए ज्वाइन करने के लिए आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ जो हादसे के हम जिक्र कर रहे हैं उसके साथ एक कॉमन इंसान जुड़ता है, वो जानता है कि ये उसकी घर की माँ, बेटी, बहनों के साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए ये जो लाठीचार्ज करने की नौबत आ रही है, वाटर कैनन फेंकने की नौबत आ रही है, टीयर गैस डालने की, तो कहाँ पे चुप रहे हो आप? ये बंदे कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये जस्टिस मांग रहे हैं। इनको एक रीअश्योरेंस अगर आप दे देते कि हम ये कर रहे हैं, करेंगे, आप इनके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे ये टेररिस्ट हैं, कोई वैंडलिज्म में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। ये हमारे युवा वर्ग है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे थे आप तक आने की। आप सुन लेते इनकी बात तो ये नौबत ना आती। तो अभी आप देखिए कहाँ कहाँ पे हम लोग चुप रहे हैं। अगर ये लड़की इतनी बुरी तरह जख्मी है, पीड़ित है, SDM डीएम साहब स्टेटमेंट लेने आज क्यों गए? पहले क्यों नहीं लिया? Yes. जब वो लिखित में दे रही थी तो वो उस वक्त स्टेटमेंट ले लेना चाहिए था। इतनी लेट स्टेटमेंट क्यों ली गई? खैर अभी ले लिया गया। ये कहना था कि वो इस हालत में नहीं थी कि स्टेटमेंट नहीं, वो लिखित में बात कर रही थी। अगर आप मेडिकल बुलेटिन जो ये लोग जारी कर रहे थे अगर आप देखें तो वो लगातार लिखित में अपने माँ बाप से पूछ रही थी क्या वो लोग पकड़े गए, क्या जो हमारे ऊपर इन्होंने जुर्म किया उनका क्या करेंगे। तो अगर इतनी बातचीत वो बच्ची कर रही थी तो उसी वक्त इनको चूकना नहीं था ना, वहां पे स्टेटमेंट ले रहे थे। इसका मतलब ये हुआ पब्लिक को भरोसा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पे, इसको रीअश्योर करने की बहुत सख्त जरूरत है। ब्यूटीफुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्यूटीफुल बोले थे माँ। आपके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है अपने बेटे के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आपसे यह जानना चाहेंगे क्या इंसाफ मिलने की जो रफ्तार है ये इतनी कुंद पड़ चुकी है, ये धीमी पड़ चुकी है कि इस सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है? इस केस में भी हम यही देख रहे हैं। बिल्कुल, रफ्तार बहुत ही धीमी पड़ चुकी है और बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है जो नहीं आ रहे हैं। एक तरफ लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल जनता एक सुर में अपनी आवाज बुलंद कर रही है, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। तो हमारे नेताओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है जो वोट मांगने के लिए लंबी लंबी रैलियां करते हैं, लेकिन ऐसा मौका जब आता है तो हमें कोई नजर नहीं आता। आज क्या वहां पर नेताओं को नहीं पहुंचना चाहिए, भरोसा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल सभी साहब सही कह रहे हैं। मैं एक बात ये कह, हर कोई कहेगा ऐसे में एक रास्ता होता है पुलिस के जरिए विरोध को दबाने का, दूसरा रास्ता ये होता है कि नेता खुद निकल कर, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ये वो जगह हैं जहां से पूरा देश चलता है, सरकारें चलती हैं। क्या नेताओं की यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं होती कि आप आगे आकर मनाएं लोगों को, उनको समझाने बुझाने की कोशिश करें और ये भरोसा दिलाएं कि आगे ऐसी वारदात दोबारा नहीं होगी? दूसरा तरीका क्या ज्यादा सही नहीं होता? समीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के गार्जियंस हैं, जो लीडर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनमें से अगर कोई ऐसा औहदे वाला लीडर बाहर आता, सामने आता और कहता कि जो भी तुम लोग परेशानी की बात कर रहे हो हम उस पर अमल करेंगे, तो बात यहाँ तक बढ़ती नहीं। जैसे मैंने कहा कि अगर जिस दिन बच्ची को इस तरह से बस में रेप कर रहे थे उस वक्त
अगर जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है वो निगरानी रखते, थोड़ा विजिलेंट होते, जिस तो शायद कारपेंटर को लूटा था उसकी बात मान लेते हैं, जिनकी बात पब्लिक तक पहुंचना जी। चाहिए, वो अगर सामने आते तो शायद ये बच्चे जो आज इतना हुजूम में खड़े हैं वहां पे, वो वापस चले जाते। आपको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। जी जी, नीलम कटारा हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम जी, औपचारिकताओं में हम हमेशा क्यों फंसे रहते हैं? अभी भी ये खबर आ रही है हमारे पास कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शाम 5 बजे गृह मंत्री सुशील शिंदे से फोन पर बातचीत करेंगे। असल जो दिखता है, जो कार्रवाई होती हुई नजर आनी चाहिए, वो क्यों नहीं होता हमारे देश में? कार्रवाई होती नहीं है और ये जो इतनी हालत बिगड़ी है और बढ़ी है, ये इसलिए बढ़ी है कि शायद जो रिस्पॉन्सिबल लोग सुबह से कर रहे हैं वो ये है कि बलात्कारियों की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। आपको लगता है इस तरह की सख्त सजा के जरिए हम वाकई ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर इतना दबाव डाल सकते हैं कि वो ऐसी वारदात करने से पहले सोचें? हाँ, देखिए, जब भी कोई इंसान क्राइम करता है तो इतनी सोच समझ के नहीं करता। उसको सिर्फ 2-3 चीजें दिखती है। एक तो इम्पल्सिव एक्ट जो वो करता है, जैसे हैवानियत की इस तरह की हद को पार करना। यहाँ पे जब वो करते हैं तो ये नहीं सोच पाते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। लेकिन अगर आप फांसी दे देते हो तो उनको सबको ये मैसेज जाता है कि अगर ये हरकत में मैं पकड़ा गया तो फांसी, उस हाथ से कोई छुटकारा नहीं है, तो आप बच सकते हो। क्राइम रेट दिल्ली में बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि जहां बाहर से जो इन्फ्लक्स आता है हमारा, एक सबका आता है, सुबह आता है, शाम को चला जाता है, उनकी रूट्स कहीं और होती है, तो कोई उनका ओनस नहीं होता। इस सिटी में मैं कुछ भी कर लूं, कोई मेरे को पकड़ कैसे पाएगा, मैं शाम तक निकल जाऊंगा। यही हादसा, यही मनोस्थिति इन लोगों की होती है। पुलिस को चौकन्ना और होना पड़ेगा और उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि पुलिस ट्रेनिंग में कुछ कंपोनेंट्स की बदलाव होनी चाहिए जी। और हर जगह यूनिफॉर्म पुलिस खड़ा नहीं रह सकता। तो कहीं पे ना कहीं पे हमारी जो समाज है उसके नजरिए में भी थोड़ी सी बदलाव लानी। बिल्कुल नीलम जी, यहाँ पर आपसे जानना ये चाहूंगा कि हत्या के लिए हमारे देश में कानून है, फांसी की सजा ज्यादा से ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हो सकती है। अगर हम बलात्कार के लिए भी इतनी सख्त सजा का प्रावधान करें तो क्या लगता है आपको, जुर्म दूर होना तो दूर हम की बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या वाकई कम हो सकता है? कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल कम हो सकता है। एक